तो वीवर्स, आज आपके साथ थोड़ी सी और ये सॉफ़्ट ड्रिंक्स वाली जो मेरी कहानी थी, स्टोरी, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये स्टोरी ऐसे थी कि ये मैट्रिक या इंटर की बात है कि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा पीने लगा सॉफ़्ट ड्रिंक्स। पहले तो ये था कि हफ़्ते में 3-4 बोतलें हो जाती थी, 250 ml वाली, जो रेगुलर शीशे की बोतल होती थी। लेकिन बाद में जब बात बढ़ती चली गई तो फिर ये है कि हाफ़ लीटर पे आ गई बात, हाफ़ लीटर से फिर 1.5 पे चली गई, और 1.5 से फिर 2.25 लीटर पे चली गई। और 2.25 लीटर का भी ये हशर करना कि एक आध दिन के अंदर अंदर वो अकेले ख़त्म कर देना। 2.25 लीटर वाली अगर बॉटल में हम देखें तो उसमें तकरीबन मेरा ख़्याल है 9 गिलास जो ड्रिंक होती है वो होती सॉफ़्ट ड्रिंक। तो 9 गिलास आप मतलब एक 24-25 घंटों के अंदर अंदर पी लेना। तो ये एक जुल्म था अपने स्टमक के ऊपर। तो ये जुल्म हुआ और अच्छा खासा फिर भुगतना भी पड़ा इसे मुझे, मतलब इस जुल्म को मेरे स्टमक को भुगतना पड़ा। और फिर 1 साल बड़ा मुश्किल से भी गुज़रा इसी मेहरबानी की वजह से, इसी लत की जो लगी हुई थी। और बावजूद कोशिश के इससे छुड़ाना, पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये अब मैं जब देखता हूँ ना, तो अच्छा, एक और काम मैं ये करता होता था कि मैं प्योर फॉर्म में हम पिया करते थे। मतलब ये कि मैं उसमें बर्फ़ नहीं डालता होता था। सॉफ़्ट ड्रिंक्स में अगर आप बर्फ़ डाल लेते हैं तो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, तो इतना शायद वो नुकसानदेह नहीं होता होगा। लेकिन मैं ये पूरी कोशिश करता होता था कि मैं बर्फ़ तो उसमें डालता ही नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि फिर डाइल्यूट हो जाता है। तो मैं तो प्योर फॉर्म में, कंसनट्रेटेड फॉर्म में उसको पीना, मतलब फ्रीज़र में रख दी बॉटल और जब चिल होगी तो पी ली, और ज़्यादा पीना और इस तरह का मामला। तो एक और ये था कि मेरे कज़न है कारी अबू बकर साहब, तो उनके साथ बचपन में मुझे याद है, हम जब ये बाज़ार जाते तो हम फ्रीज़र में से ख़ुद 2 बोतलें हम निकालते। तब तो खैर पेप्सी या कोक के अलावा हम कोई और बॉटल पीते नहीं होते थे। तो मुझे अब भी याद है कि कारी अबू बकर साहब और मैं पूरी कोशिश करते कि हम शीशे की पेप्सी या कोक की कोई बॉटल निकालते, और वो भी वो वाली निकालते जो आधी फ्रीज़ हो चुकी होती थी, यानी कि आधा पोर्शन उसमें बॉटल के अंदर आधा पोर्शन लिक्विड फॉर्म में होता और आधा ऑलमोस्ट फ्रीज़ होने को होता था। हम उसको बड़ा एंजॉय करते थे। ऐसी बॉटल का अपना ही टेस्ट होता है। तो टेस्ट तो होता है, खैर कंसिक्वेंसेस भी बाद में भुगतने पड़ते हैं, लेकिन ये हम करते होते थे। और इससे और अगर मैं वापस जाऊँ अपने बचपन की तरफ, तो फिर मुझे याद पड़ता है कि ये जो सारा ड्रामा था सॉफ़्ट ड्रिंक्स पीने का, ये कोई इंटर या मैट्रिक से नहीं शुरू हुआ था। ये तब की बात है जब मैं छोटा सा था। मेरा ख़्याल है मैं दूसरी तीसरी क्लास का स्टूडेंट था। और अब भी मुझे याद है कि मैं हर जुमेरात को ये फ़र्ज़ किया हुआ था कि एक बॉटल पीनी हफ़्ते में। तब 250 ml की जो बॉटल होती थी पेप्सी या कोक, उसकी प्राइस 3 या 4 रुपए होती थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी बात होगी, अच्छी खासी मेरे बचपन की बात है। मैं अपने वालिद साहब से ज़िद करता, प्रॉपर हर जुमेरात या इस तरह जुमे के दिन मैं ज़िद करता, उनसे 3-4 रुपए लेता और बॉटल पी के बाज़ार जाता, बॉटल पी लेता और वापस आ जाता। तो ये तब की बात है, बचपन की। तो ये सिलसिला तब का शुरू हुआ था और ये बीच में रुका नहीं। और जब मेरे वालिद साहब की जो है वो ट्रांसफ़र हुई मर्दान में, तो वहाँ भी ये सिलसिला फिर बढ़ गया। और जब हम आखिर में लाहौर शिफ्ट हुए तो वहाँ तो ये सिलसिला कुछ ज़्यादा ही, वहाँ ये सिलसिला 2.25 लीटर पे पहुँच गया फिर। तो इस तरह इसका मेरा ख़्याल है इसने भी मेरे स्टमक को अच्छा खासा नुकसान दिया था, और इसको मैंने बड़ी मुश्किल से छोड़ा। अब भी ये है कि मेरे सामने कोई बॉटल अगर कोई रख दे तो मैं रेजिस्ट नहीं कर पाता, मैं पी लेता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि इसने मुझे नुकसान दिया भी है और भी नुकसान दे सकती है, मज़ीद नुकसान दे सकती है, मगर मैं रेजिस्ट नहीं कर पाता, मैं पी लेता हूँ। या घर में कोई मेहमान आ जाएँ तो हम उनके लिए कोई मंगवा ले, तो और मेरे हाथ लग जाए तो फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ। इसमें पता नहीं क्या है ऐसा कि आप रेजिस्ट नहीं कर पाते। खैर बाद में मैंने ये किया कि मैं जब बोतल तो पीनी थी, इससे पीछा छुड़ाना तो खैर मुश्किल था, चंद साल पहले की बात है। मैं ये करता होता कि मैं उससे बर्फ़ लाजमी डाल देता ताकि थोड़ा डाइल्यूट तो हो ना। और साथ में मैं ये करता कि बाज़ वक़्त मैं बोतल पीने से पहले पानी पी लेता, बाद में भी पी लेता, और थोड़ा सा ताकि डाइल्यूट हो जाए, मतलब प्योर फॉर्म में, मैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में ना पीऊँ।
और जब थोड़ा सा और मतलब मुझे समझ लगी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, तो फिर मैंने ये किया कि मैं इसके अंदर भी थोड़ा सा पानी मिक्स कर देता ताकि डाइल्यूट हो जाए, कम नुकसानदेह हो जाए। तो खैर नुकसान तो फिर भी करेगी ये, कितना पानी आप मिला लेंगे। ज़रा पानी मिला ले तो टेस्ट गायब हो जाता, मज़ा नहीं आता। तो मैं तो इस मामले में इतना वो था कि सेंसिटिव था कि मैं तो 7 अप में नहीं पीता होता था। हालांकि स्प्राइट और 7 अप का टेस्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है जो मुझे पता था, और वो है स्प्राइट में मिठास थोड़ी ज़्यादा है, तेज़ी कम है, 7 अप में तेज़ी ज़्यादा है और मिठास का डिफरेंस है। तो स्प्राइट मेरी फेवरेट थी। तो ये था एक नुकसानदेह चीज़ है। फिर मैंने इससे पीछा बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। और मेरा ख़्याल है कि इस वीडियो का इधर ही हम स्टॉप कर लेते हैं, और अगली वीडियो में आपके साथ मैं अपना मेथड शेयर करता हूँ कि मैंने इस चीज़ से कैसे पीछा छुड़ाया। अब आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मैं कितना मतलब ये लत किस हद तक मुझे लग चुकी हुई थी, गुजारा नहीं था इसके बगैर। मेरा तो दिल करता था कि मैं 2.25 लीटर की 2-2 3-3 बॉटल्स जो हैं वो घर पे रख लूँ और जब भी ज़रूरत हो तो पी लिया करूँ। तो ये था मामला। खैर इस वीडियो को इधर ही हम स्टॉप कर देते हैं, और अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इसको हम कैसे इस चीज़ से कैसे पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम ये स्टॉप कर देते हैं।